नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे लोको पायलट का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया होगा, उम्मीद है तैयारी भी शुरू कर दी होगी। आज की इस वीडियो में हम CBT 1 में आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस बताएंगे, टॉपिक वाइज। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो साइंस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सिलेबस है हमारा। इसी तरह से आपको मैथ रीजनिंग पर भी सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने केवल इतना मेंशन कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस जो है उनके क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड के होंगे। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि 10th का स्टैंडर्ड कौन सा होगा और किस तरह का होगा, तो बड़ी मेहनत करके आपके सामने ये चीज़ें लेकर आया हूँ, पूरा आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। सबसे पहले इस मेहनत का एप्रिसिएशन चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आपको ये भी बताऊँगा कि ये टॉपिक कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इनके बेटर नोट्स कहाँ से आपको मिलेंगे, पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। एक एक पॉइंट जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और इन टॉपिक में जो सेम टू सेम कुछ चीज़ें मैच हो रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी में ये हमारा भी योगदान जरूर रहेगा। इस साइंस के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं पेपरों में, आपके ALP में, और क्योंकि ये जब आप देखते हैं तो आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन जब हम इनके अंदर जाते हैं तो बड़ी चीज़ें क्लियर हुई। ख़ास तौर से मैंने जब आप इसको देखा तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं क्यों ना इसको क्लियर करवा दूं। तो आ जाओ, देखो टॉपिक लेते हैं सबसे पहले, फिर इनके क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे वो बताऊंगा, और जो इन बुक में दिया हुआ वो बताऊंगा, और बुक कहाँ से पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊं कि उन्होंने केवल आपको इतना कहा है कि 10th का पढ़ना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 10th स्टैंडर्ड कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, ये NCERT लेवल का होना चाहिए, जो किसी मतलब स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम या वहाँ की 10th का नहीं है, NCERT का होना चाहिए, जो केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, उनके द्वारा जो जारी किया जाता है, ये वो वाली है। पहली चीज़ तो ये सुन लीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ या रिक्वेस्ट या एक तरह से जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी जानकारी में 10th अभी कर रहा हो, ख़ास तौर से अगर CBSE बोर्ड से हो, वो इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम है तब भी कोई बात नहीं, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ आप 10th की बुक लेकर आइए। अगर नहीं मिलता है तो मार्केट से आप ज़रूर ये चीज़ें देखें, क्योंकि इनमें आपको फंडामेंटल चीज़ें दी हुई है, और वो जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस उठे थे वो भी यहीं से उठे थे। आप मार्केट से कोई और बुक लेकर आते हैं, इससे अच्छा ये है कि जिन्होंने भी रिसेंटली 10th का एग्ज़ाम दिया या 10th की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे बुक लीजिएगा। और मात्र 16 टॉपिक है। इस तरह से टॉपिक को मैंने देखा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई जल्दी नहीं है, 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। 16 टॉपिक है, 32 दिन में पूरा, ज़्यादा ही लगाते हो 40 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद में रिवीजन शुरू करनी है और उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सिलेबस पूरा साइंस का कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन इसके बहुत आए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, वो आपको बताऊंगा। आइए पहले टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात कर रहा है, ये ज़रूर आएगा। जैसे NH4Cl है तो इसको खोल करके कैसे लिखते हैं आगे, वो टॉपिक आपका ये है। इसके क्वेश्चन लास्ट टाइम आए हुए हैं, अब भी पूरे चांसेस रहेंगे यहाँ से। इसमें तीनों है आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस है। तीनों के मैं मेंशन कर दूंगा कहाँ तक कौन सा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। उसके बाद में देखो अम्ल, क्षार और नमक, यानी एसिड, एल्कलाइन और साल्ट जो है, इसका टॉपिक है आपका। और पिछली बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं CBT फर्स्ट में जो 75 क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और आज कम से कम मैं 6 पेपर पढ़ कर आया हूँ, जहाँ मैंने क्वेश्चंस देखे और ये टॉपिक्स मैंने देखे। और ये टॉपिक आपको 10th की बुक में एज इट इज़ मिल जाएंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी धातुएं और अधातुएं, जैसे सोडियम, मरकरी, ये सब इसमें से है, तो इनके क्वेश्चंस आएंगे। कैल्शियम, क्लोरीन, इनके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से सवाल आया हुआ है, अब भी चांसेस रहेंगे आने के। सो आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करें। कुल मात्र आपको 16 टॉपिक मैं इसमें बता रहा हूँ, और लास्ट टाइम इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कार्बन और उसके यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके कंपाउंडिंग में से क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी शानदार टॉपिक है। और 10th की साइंस में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से। उसके बाद में देखिए
तत्वों की आवर्त वर्गीकरण। अब इसे आप इंग्लिश में एलिमेंट बोल दो, आवर्त का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी या क्लासिफिकेशन। बहुत इनमें से क्वेश्चन आए हैं, बड़ा शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक में से तो एक पेपर में तो दो दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तीन पेपर मैंने लगभग पढ़े थे जिनमें इस तत्वों के आवर्त वाले में से दो दो क्वेश्चन थे। एक ही पेपर में 75 क्वेश्चन जो थे, अब सारे साइंस के तो नहीं है। यानी ये जो 16 टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, हर टॉपिक का क्वेश्चन हमने पेपर में देखा है। उसके बाद में देखिए जैव प्रक्रम, ठीक है ना, ये भी आया हुआ है, मतलब लाइफ प्रोसेस किस तरह से हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल दो इसे। और जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, ये प्रजनन प्रणाली वाला है, पूरा इसमें से आया हुआ है। उसके बाद में आनुवंशिकता और जैव विकास, यानी जेनेटिक्स सिस्टम जैसे कैसे चल रहा है और उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ, जैसे वो मटर के पौधे पर वो किया गया था, है ना, वो सारे हैं इसमें। विकासवाद का सिद्धांत वो डार्विन वाला, और वो इसमें टॉपिक आएंगे, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। यानी जो नॉर्मल विज्ञान आप पढ़ते हुए आए हैं बस वही है, उसको थोड़ा सा आप आगे और बढ़ाना है, बस और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में देखो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अच्छा टॉपिक है। 10th की साइंस में चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी बोर्ड हो, आपके स्टेट का बोर्ड हो या केंद्रीय बोर्ड CBSE वाला हो, हर जगह ये टॉपिक आता है और इस टॉपिक के क्वेश्चन हर जगह थे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए। मानव नेत्र में से क्वेश्चन, रंग बिरंगा संसार ये टॉपिक का नाम है और इसमें से क्वेश्चन आए हैं। आँख में रेटिना को, है ना, क्या बोलते हैं उसे, कार्डिया, पता नहीं ऐसे करके, सॉरी पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले जो पेपर है उन सब में, ठीक है। उसके बाद में देखो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में नॉर्मल प्रतिरोध की इकाई क्या है, करंट की इकाई क्या है, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, तो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे तो इसको कवर कर लेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन आप अगर किसी और ट्रेड से है तो फिर इस टॉपिक को पढ़ना है, इसमें केवल बेसिक पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, जैसे चालक हो गया, अचालक हो गया, क्योंकि पिछली बार यही क्वेश्चन थे, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, किसकी प्रतिरोधकता अधिक है, किसकी चालकता उच्च है, ठीक है। और धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये एक अलग से टॉपिक है आपके, जब 10th स्टैंडर्ड पर आप जाते हैं तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, वो नवीकरणीय, अनवीकरणीय, वो आएगा। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए थे पिछली बार, लेकिन है उसका। और उसके बाद में है पर्यावरण पर, इन्वायरमेंटल, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ये तो CBT 2 में भी आपका टॉपिक जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। और उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ठीक है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये है वो टोटल 16 टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में इन टॉपिक में क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ से कौन से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों इसी में है, इतने टॉपिक है, बस साइंस पूरा है। और एक टॉपिक को अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो 2 दिन में इजीली कवर हो जाएगा। ये भी मैं देख कर आया हूँ, मैंने देखे हैं। आप कहोगे तो 2-3 नोट, इसके चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो ये आपका जो यहाँ तक चल रहा है ना 5 नंबर तक, ये तो है केमिस्ट्री। 5 चैप्टर शुरुआत वाले जो है ये केमिस्ट्री के। उसके बाद में जैव प्रक्रम शुरू हो गया, ये लाइफ साइंस आ गई है यहाँ पर। और लाइफ साइंस आपका एक तरह से आनुवंशिकता और जैव विकास तक है, यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये जो है ये सारे फिजिक्स में आएंगे। मानव नेत्र वाला आप वापस जीव विज्ञान में भेज सकते हो, ठीक है, विद्युत, और ये चैप्टर जो है आपके सारे के सारे फिजिक्स में आएंगे। तो साइंस के ये है वो चैप्टर जिनमें से क्वेश्चन आएंगे। यानी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कम से कम इन टॉपिक को कवर जरूर कीजिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि उसने आपको पढ़ाते समय ये इसके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तक के बारे में बताया ही ना हो। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ प्रीवियस जो पेपर हुए थे उनमें क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, फिर इन टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए वो भी बताऊंगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन से। जैसे देखो पहला एक ये क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है आपके, और इसका बुक में कहाँ क्या दिया हुआ है वो भी मैं बताऊँगा। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो मेटल वाला टॉपिक हो गया ना, आंसर ये रहा सोडियम। सोडियम के अलावा एक और होता है वो है पोटेशियम। आप जब वो NCERT वाली बुक पढ़ेंगे ना, क्लियरली लिखा हुआ है उसमें, और इन्होंने भी लाइन टू लाइन ही क्वेश्चन उठाया है।
आपको ये कुछ ही नहीं कह रहे, ये सारे पेपरों के क्वेश्चन है। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया देने वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। अब ये केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आ गया, वैद्युतिक अपघटन बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन वाला जो पहला ही टॉपिक था हमारा, जो मैंने 16 टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगी है, दिन भर से इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं, तब जाकर के यहाँ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। आपका एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक किए बिना आप नहीं जा सकते, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ये कौन सा टॉपिक हो गया आपका, ये हो गया विद्युत वाला टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और भी है, मैं फटाफट क्वेश्चन ही बताऊँगा आपको। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वहाँ से हो गया। उत्तल लेंस और उसमें से एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया है ना, दर्पण वाला जो है ना, उत्तल और अवतल दो लैंप होते हैं वो। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है, हो गया क्वेश्चन, कहाँ से आया, केमिस्ट्री में से। क्लोरीन गैस निकलती है और क्लोरीन बहुत खतरनाक होती है सांस के लिए, है ना, सीधे लंग्स को खराब करती है। निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, तो अम्ल, क्षार और नमक वाला जो टॉपिक था उसमें से क्वेश्चन आ गया। फॉर्मिक एसिड इसका आंसर रहेगा। देखो साइंस के बारे में मैं आपको टॉपिक ही बताने जा रहा हूँ। ये देखो, ये रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी, मैं बता रहा था ना, पीरियोडिक टेबल वाला एक क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व गुणों को आवधिक स्वभाव माना गया, यहाँ तो ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद ये भी पूछा कि कितने प्रकारों में बांटा गया मेंडलीव के अनुसार, ठीक है। और जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हो तो उनमें धारा का मान कैसा होता है। अब जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनको तो लग रहा है कि बस ये बोनस ही मिल गया हमें, लेकिन अदर ट्रेड वाले जो है उनके लिए तो नया क्वेश्चन हो गया ना। तो सीरीज में धारा का मान समान रहता है और पैरेलल में वोल्टेज समान रहती है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, याद है, उसकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या घटा दो, उत्तर आ जाएगा। खैर ये परमाणु संरचना आपको पढ़नी पड़ेगी और उस टॉपिक में दी हुई है। ये जो मैंने 16 टॉपिक बताए हैं, अगर कोई भी बच्चा इसे अच्छे से कर लेता है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, तो ये जैव विज्ञान का हो गया। कुकुरमुता इसका ऑप्शन है। मशरूम, जिसे अपन शायद क्या बोलते हैं, राजस्थान में खुम्बी बोलते हैं इसे, है ना, राजस्थान से देख रहे हो तो जरूर बताना। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है, यानी ये जीव विज्ञान प्रजनन क्षमता उसमें से आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखो एक ये रहा पेड़ पौधे वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो एक तरह से ये बायो आपकी पादप और उसमें से ही होगा। इसमें एक वो मटर वाला भी था कहीं से। एक्टिवेट वर्गीकरण के अनुसार न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, थ्योरियम माना है उसने। ये सारे के सारे मतलब आपको उसमें दिए हुए हैं। खैर मैं और बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आवर्त सारणी पढ़नी है आपको उसमें। ये न्यूलैंड्स के ऑक्टवेस में नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तरह के तत्व मौजूद होते हैं, ये इसने सवाल पूछा। वो कह रहा है 56 तरह के तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। अब आइए मैं आपको उस बुक की तरफ वापस ले चलता हूँ जहाँ यही इसी तरह के एग्जाम्पल्स उन्हें हमें दिए हैं, ठीक है ना। देखो इन्होंने भी सेम टू सेम वैसे ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यानी अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना वो मिल जाएंगे। देखो ये रहा सवाल दिया हुआ है चैप्टर ख़त्म होने के बाद, पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ जो इस PDF के हिसाब से मैंने बताया। एक धातु का उदाहरण दीजिए, यानी आंसर पूछ रहा है कि कमरे के तापमान पर जो तरल पदार्थ लिक्विड के रूप में जो रहता हो, ये नीचे दिया हुआ आंसर कि वो पारा होता है यानी मरकरी। और सुनिएगा, चाकू से आसानी से जिसे काटा जा सकता है। अब ये देखो NCERT बुक में स्पष्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया। 10th स्टैंडर्ड जब होता है तो डायरेक्ट पेपर बुक में से उठता है, तो कम से कम NCERT की बुक जरूर पढ़ लेना। 10th में कोई भी बच्चा है आपकी जानकारी में, उसको पकड़ लो, विज्ञान की उसकी किताब ले आओ और 1 महीने उसको अच्छे से पढ़ लो, या जहाँ से पढ़ रहे हो उनको बोलिएगा कि हमें ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ाइए। उसके बाद में ये देखो कौन सा मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों मेल में होती है। वास डिफरेंस जो होता है ना, ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं। और उसने महिला प्रणाली का ही पूछा, तो ये देखो वास डिफरेंस पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है, नीचे उसकी डिटेल पढ़ा रखी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैं हर एक का एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। और ये इतना सारा जो डाटा मैं लेकर आया हूँ ये भी मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा,
तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी और ठीक है, इसी तरह से चर्चा करनी है तो करते रहेंगे। क्वेश्चन सारे हैं। देखो, मनुष्य की आंख पर अपनी और किसी वस्तु की जो छवि बनाता है वो कौन है, तो रेटिना पर छवि बनती है। ऐसे ही क्वेश्चन आए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये 16 टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस या ह्यूमन साइंस बोल दो, वो इसमें कवर हो गई। उम्मीद करता हूँ ये हमारी जो सीरीज़ है ये आपकी नौकरी में कहीं ना कहीं सहयोग कर ही रही होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पर आपका रहा तो इसी तरह से आपको रीजनिंग, मैथ, उनके भी टॉपिक वाइज सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।